नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारे युवक भारती के गद्य विभाग से पाप के 4 हथियार पाठ की हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसका भाग 1 हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। विद्यार्थियों, चलिए, इस पाठ का नाम है पाप के 4 हथियार और इनके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आज इस अध्याय का भाग 2 है। सबसे पहले इस पाठ को विस्तारित रूप से समझने के पहले भाग 1 में हमने जो जानकारी ली थी उसका थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हैं। विद्यार्थियों, पहले भाग में हमने देखा था कि यह जो पाठ है पाप के 4 हथियार, यह एक कहानी संग्रह से लिया गया था और इस कहानी संग्रह का नाम है बाजे पायलिया के घुंघरू, जिसके रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। फिर प्रभाकर जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हमने देखा। रचना के अनुसार उनकी भाषा शैली देखी, गद्य शैली के 4 प्रकार देखे और कुछ महान पुरुषों के नाम और कुछ कठिन शब्दों को हमने देखा जो कि इस पाठ में आने वाले हैं। यह भाग 1 में हम लोगों ने देखा। इन महापुरुषों का नाम क्या है? जॉर्ज बेर्नार्ड शो, जैन धर्म के 24 तीर्थकर, सुकरात, दयानंद सरस्वती और एक कठिन शब्द यहाँ पर आए हैं, ब्रह्मास्त्र। हाँ बच्चों, यह हम भाग 1 में इन सब का अध्ययन कर चुके हैं, जो हमारे इस अध्याय को समझने के लिए सहायक तत्व है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखित यह निबंध। इस पाठ को समझने के पहले थोड़ा सा बच्चे हम कुछ चर्चा करते हैं। हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष होकर गए हैं जिन्होंने समाज के सुधार के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे कई महापुरुष होकर गए हैं, आपको भी पता है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, सेक्रेटिस, राजा राम मोहन राय। ऐसे कई नाम सामने आते हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। अब इन्होंने किया क्या समाज में? हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष होकर गए जिन्होंने समाज के सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुधार किस प्रकार का? लोगों को पाप करने से बचाना, अत्याचार करने से रोकना, अन्याय को ना होने देना, दुष्कर्म को रोकना, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना, इन सभी का प्रयास समाज सुधारक करते थे। विद्यार्थियों, लेकिन ये कई वर्षों से इतिहास के पन्नों में भी हमें मिलता है कि समाज सुधारक हमारे समाज की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन क्या विद्यार्थियों, उनका ये प्रयत्न सफल हो रहा है? क्या सही मायने में उनके योगदान तथा बलिदान का असर समाज में दिखाई दे रहा है? नहीं ना? क्या आज भी सही मायने में इन महापुरुषों का योगदान हमें दिख रहा है? नहीं। क्यों? ऐसे क्या कारण है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सिर्फ उनके नाम पर जयंतियाँ मनाएं, जय जयकार करें, लेकिन उनके आदर्शों को न समझें? इससे समाज सुधारक होने वाला है? नहीं। जैसे आज समाज में लोग संतों महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं,
उनके उद्देश्यों का पालन नहीं करते हैं। जयंतियों पर सिर्फ जय जयकार किया जाता है, उनके महत्व को नहीं समझाया जाता है। समाज सुधारकों के विचारों का आचरण कोई करता ही नहीं है। ऐसा क्यों? अगर उनके विचारों का पालन नहीं किया गया तो इस समाज का सुधार कैसे होगा? तो इस समाज का सुधार कैसे होगा? क्यों पालन नहीं हो रहा है? वही यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र ने इस अध्याय में हमें समझाने का प्रयास किया है कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसके कारण हमारे समाज में सुधार होने की कोई संभावना जल्दी नज़र आती नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं और कुछ इस विषय पर, समाज सुधारक और समाज पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पाठ का पहला पृष्ठ दिया गया है। पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। अब पाठ की शुरुआत करने के लिए इस तरह से पाठ की शुरुआत होती है। हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं जॉर्ज बेर्नार्ड शो। यह भी एक समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। लेकिन इस अध्याय में शुरुआत में ही उनके शब्दों को दिया गया है कि जॉर्ज बेर्नार्ड शो कहते हैं कि इस पहले पैराग्राफ में, इस पहले परिच्छेद में प्रभाकर जी ने कहा है कि जॉर्ज बेर्नार्ड ने एक पुस्तक में लिखा था, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। विद्यार्थियों, इसका अर्थ है कि जब बेर्नार्ड लोगों को समाज के अच्छाई के लिए कुछ समझाने का प्रयास करते थे तो लोग उन्हें बावरा समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो बड़े शांत स्वभाव के, वो हमेशा कहते थे कि हकीकत में यह नहीं है। अगर मेरे एक शब्द पर भी समाज ने गौर किया तो ये समाज बहुत अच्छी तरह से अपना सुधार कर सकता है। लेकिन बेर्नार्ड की बातों को हम समाज वाले समझते नहीं थे और उनकी बातों को मजाक में उड़ा लेते थे। कन्हैयालाल कहते हैं कि वाकई में जॉर्ज बेर्नार्ड ने जो भी कहा है वो एक कटु सत्य है। कटु सत्य ये है कि आज लोग समाज सुधारकों की बातों को मानने के लिए ही मंजूर नहीं हैं, क्योंकि समाज के लोग समझते हैं कि जो समाज सुधारक है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही इस समाज में कार्य करने के लिए आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समाज पीड़ित और पीड़ित वर्ग बढ़ते जा रहे हैं। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर गहरा चोट करते हैं। सुधारक अपना कार्य करके चले जाते हैं और समाज पुनः अपनी पीड़ित स्थिति में आ जाता है। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? इन कारणों से समाज पीड़ित और पीड़ा सहने वाले वर्गों में बढ़ जाता है और बेचारा समाज सुधारक समाज सुधार कर कर चला जाता है, लेकिन फिर से समाज की पुनः वही स्थिति हो जाती है। आखिर समस्या का कारण क्या है? इतने महान महान समाज सुधारकों के बावजूद भी समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्या हमने इसका विचार कभी किया है विद्यार्थियों? तो चलिए इसे विस्तारित रूप से देखते हैं। क्यों इस समाज को बदल नहीं पा रहे हम? अनेक प्रयासों के बावजूद समाज में कोई बदलाव नहीं दिखता है।
संसार में इतने महापुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आकर जा चुके हैं, लेकिन संसार में, समाज में कोई भी बदलाव हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्या हमने इस पर कभी विचार किया है? पापों और विडंबनाओं के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस महान शक्तिशाली सुधारकों को भी बिखेर दे रही है? ऐसा पाप के पास कौन सा अस्त्र शस्त्र है जो समाज सुधारकों को भी जीतने नहीं दे रही है? अगर हम इसे विस्तारित से देखेंगे तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र जी ने बताया है कि 100 की बात सच है, जॉर्ज बेर्नार्ड शो, कि सत्य तो ये है कि पाप हमेशा जीत जाता है। क्यों? क्योंकि इस पाप के पास 4 शस्त्र है। विद्यार्थियों, यह शस्त्र है, पहला उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या और चौथा श्रद्धा। जी हाँ, चलिए अब इसे थोड़ी विस्तारित रूप में देखते हैं। उपेक्षा। अब ये उपेक्षा क्या है? उपेक्षा का अर्थ हमको सबसे पहले समझना है। उपेक्षा का अर्थ होता है कि हम जब किसी भी अच्छी बातों को न मानते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उसे कहते हैं उपेक्षा करना। समाज सुधारक जब पापों के विरुद्ध लड़ता है तो समाज के पापी प्रतिनिधि उसकी उपेक्षा करते हैं। अरे, ये समाज सुधारक अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, समाज के लिए इसका कुछ योगदान नहीं है, ऐसी उपेक्षाएं करता है। समाज सुधारक बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी बातों को सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सुन के उनकी हंसी उड़ा देते हैं। मानो ऐसा बर्ताव करते हैं कि समाज सुधारक पागल है, बड़बड़ा रहा है। और उनकी बातों को न समझने के कारण आज भी देश की वही स्थिति है। तो सबसे पहले पाप के पास जो हथियार है वह है उपेक्षा। और जब ज़्यादा समझाने लगे समाज सुधारक, इन सारी यातनाओं को सहकर भी ज़्यादा समझाने लगे, तो जो विरुद्ध प्रतिनिधि है उनका नारा चलने लगता है, अरे छोड़ो इसे और अपना अपना काम करो, ये तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमारे करीब आया है। तो ऐसा नहीं है। जब तक हम अपने विचारों को बदलेंगे नहीं, कितने भी महान समाज सुधारक आकर जाए, हमारे समाज में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, फिर भी हमारे समाज सुधारक हमेशा कोशिश करते रहते हैं। समाज सुधारक का जज्बा बहुत मजबूत होता है। अपने प्रयत्न को वे और मजबूत कर देते हैं। ज़्यादा प्रयत्न से पाप झुक ही जाता है। अब बार बार बोलेंगे, बार बार समझाने का प्रयत्न करेंगे तो पाप को तो झुकना ही पड़ेगा। लेकिन कितने दिन? आपको क्या लगता है? जब तक वो समाज सुधारक का अस्तित्व वहाँ पर है तब तक। और समाज सुधारक की वो बात सुनते हैं, लेकिन जब समाज सुधारक चला जाता है तो उनकी बातें भी समाज के लोगों के बीच से निकल जाती है और समाज की पुनः वही स्थिति होती है। तो पाप का जो पहला हथियार है वह है उपेक्षा। अब जो दूसरा हथियार है वो है निंदा। निंदा अर्थात बुराई करना। और इसकी बुराई की जाती है समाज सुधारकों की। समाज सुधारक का जज्बा बहुत मजबूत होता है, वो आपको भी पता है, उनको पता होता है कि समाज में मेरे कार्यों की निंदा होने ही वाली है।
लेकिन आदत से मजबूर पाप सुधार की बातों को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। सुधारक सत्य और समाज के बीच एक दीवार खड़ी करने का प्रयास करते हैं कि लोगों को जीवन की सच्चाई समझ में आए, लेकिन कुछ विरोधी प्रतिनिधि पाप यह पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन समाज सुधारकों की निंदा की जाए। सबसे पहले तो वो उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करने के बाद उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? सुधारक के करीबी भी उनकी निंदा करने लगते हैं, और आज ऐसा बर्ताव देखकर कई समाज सुधारक अपना क्षेत्र बदल देते हैं। जब उनको ये समझ में आ जाता है कि समाज में किसी भी तरह का बदलाव करना संभव नहीं है, क्योंकि लोग अपने विचारों को बदल ही नहीं रहे हैं, तो इस समाज में परिवर्तन कैसे किया जाए, और अपना अपमान नहीं सहने के कारण वो इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। फिर भी इनको कहा जाता है कि देखो, यह बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे और हम बेवकूफ़ नहीं बने, इसके लिए ये चल दिए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अगला, हमने जैसे देखा पाप के 4 हथियार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या तथा श्रद्धा। विद्यार्थियों, जो समाज सुधारक है उन्हें पता होता है कि समाज में सबसे पहले लोगों के विचार बदलने चाहिए, और पाप जो है वो लोगों के विचारों को बदलने ही नहीं दे रहा है अपने इन 4 हथियारों के कारण, जिसे हमें विस्तारित रूप से उपेक्षा और निंदा की चर्चा की। अब पाप के और 2 हथियार बचे हैं: हत्या और श्रद्धा। जी हाँ विद्यार्थियों, इन 2 हथियारों की जो समाज के पाप को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे विचारों वाले हथियार की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। इस पाठ का कठिन शब्द सारांश रूप हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो आज बच्चों, आपने प्रभाकर जी द्वारा लिखित पाप के 4 हथियार के दूसरे भाग की जानकारी ली है।